वेलकम आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाई आसिफ में। तो कल कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी चीज़ों को बताता चलूं। तो अब मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाऊंगा उन सभी चीज़ों के नाम मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताता चलूँगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं और एडवांस मैथ्स में भी सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्री में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री की सारी थ्योरम मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा। जब ज्योमेट्री टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो ऐसी कोई थ्योरम नहीं बचेगी जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे समझाई नहीं होगी। तो जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर सर्किल पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीगॉन पढ़ेंगे। और ट्रायंगल में भी सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे सबसे पहले हम लोग ज़ीरो से उठा के चलेंगे, ज़ीरो लेवल से लेके चलेंगे, ताकि वो सारे ही स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। और धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करते चलेंगे, अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। और जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ में उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ बोर्ड पर करेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल में हमारा जो सबसे पहला होगा वो ट्रायंगल का बेसिक होगा। उसके बाद इन सेंटर होगा जिसे हम लोग हिंदी में अंधा केंद्र कहते हैं। उसके बाद हमारा सरकम सेंटर होगा जिसे हम लोग हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद हमारा सेंट्रॉइड होगा जिसे हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं। उसके बाद ऑर्थो सेंटर जिसे हिंदी में हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। इसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी, सीवियन और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो चलिए अब हम लोग अपनी कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल की क्लास में हम लोग 3 पॉइंट तक पढ़ चुके थे, तो आज की क्लास में हम लोग पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल के बेसिक का पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग ट्रायंगल के बेसिक को थोड़ा और बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल को हम लोग आज 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी होगी हमारी बेस्ड ऑन साइड और दूसरी कैटेगरी होगी हमारी बेस्ड ऑन एंगल। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड हमारी अलग अलग हो, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड हमारी अलग अलग होती हैं, वो ट्रायंगल हमारा स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं वो ट्रायंगल हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड आपस में बराबर होती हैं वो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में कोई भी ट्रायंगल जिसकी हमारी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है वो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। और हिंदी में इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बेस्ड ऑन एंगल पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग बेस्ड ऑन एंगल पर आते हैं। कोई भी ट्रायंगल जिसके सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हों, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, ऐसा ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग
समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा हमारा कोई भी हमारा ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब चीज़ों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल हमारे अलग अलग हों, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल हमारे अलग अलग होते हैं, वो ट्रायंगल हमारा स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। कोई भी हमारा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं हमारी, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और अगर उनकी दोनों साइड्स आपस में बराबर है तो उनके दोनों एंगल भी आपस में हमारे बराबर होंगे। और ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी में डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स आपस में बराबर हो तो उसके दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल हमारे बराबर होते हैं, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल हमारे आपस में बराबर होंगे, तो वो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। और अगर तीनों एंगल हमारे बराबर हैं तो तीनों साइड्स भी हमारी बराबर होंगी, और ऐसा ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। अब क्योंकि हमें मालूम है, कल मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और क्यों होता है ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी। अब क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों ही एंगल हमारे बराबर होते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इस तीनों एंगल की वैल्यू हमारी 60, 60 और 60 होगी। अब और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। सपोज़ कीजिए हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। मान लिया ये एंगल हमें 60 दे रखा है, ये एंगल हमें 50 दे रखा है, और इस एंगल की वैल्यू हमारी 70 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो क्योंकि हमें मालूम है कोई भी एंगल हमारा सारे ही एंगल हमारे 90 डिग्री से क्योंकि छोटे हैं, तो आपको अभी बताया था अगर हमारे ट्रायंगल के तीनों ही कोई सा भी एंगल, तीनों ही ट्रायंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हों तो वो ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। सपोज कीजिए हमें एक ट्रायंगल और दिया हुआ है और इन दोनों ही इस ट्रायंगल के दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक 70 दे रखा है, दूसरा भी हमें 70 दे रखा है। अब क्योंकि दोनों ही एंगल हमारे बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी हमारी बराबर होंगी, और ऐसा क्यों होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये डिटेल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ेंगे। और ये वाला एंगल हमारा 40 हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे दो एंगल बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी बराबर होंगी, और ये एंगल हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो होगा ही होगा क्योंकि इसके साथ तीनों ही एंगल में से कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से बड़ा हो, क्योंकि तीनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा। और क्योंकि इसकी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल भी होगा। तीसरा, अगर कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों, ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को खुद ही समझ में आ रही होगी कि कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल हमें 60-60 दिए हुए हों, या थोड़ा सा और दूसरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारा
90 डिग्री से बड़ा हो, सपोज़ करो ये एंगल हमें 100 दे रखा हो, ये एंगल हमें 50 दे रखा है और ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा। अब क्योंकि एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो ये ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि तीनों ही एंगल हमारे अलग अलग हैं, तो क्योंकि तीनों एंगल हमारे अलग अलग हैं तो तीनों साइड्स भी हमारी अलग अलग होंगी। तो तीनों साइड्स अगर हमारी अलग अलग होंगी तो ये ट्रायंगल हमारा स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, एक जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये जो ट्रायंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कहलाएगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है कि वो कोई भी ट्रायंगल दे दे और उस ट्रायंगल के आपके एंगल्स की वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि कौन सा ट्रायंगल है हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या आइसोस्केलस ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि आपको कोई ट्रायंगल दे दिया जाएगा और सपोज़ कीजिए इसकी साइड्स हमें दे दी जाएँ, एक हमें 6 दे दी जाए, एक हमें 4 दे दी जाए और एक हमें 5 दे दी जाए, और अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस तरीके का हमारा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे पता करोगे आप लोग कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है, उसको पता करने के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे कि सपोज़ कीजिए कि हमारा ये एक ट्रायंगल है ABC, ए के सामने वाली साइड हमने ए मान ली, बी के सामने वाली साइड हमने बी मान ली और सी के सामने वाली साइड हमने स्मॉल सी मान ली। और सपोज कीजिए यहाँ पे जो ये सी है, ये सी वाली साइड हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी है और ये जो एंगल, अब क्योंकि हमारी साइड सी सबसे बड़ी है तो जो एंगल होगा वो एंगल सी ही हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमारी सबसे बड़ी होती है, तो हमने सपोज करा हमारी ये जो साइड सी है ये सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम हमारी तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर से बड़ा होता है तो वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम छोटा होता है बड़ी साइड के स्क्वायर से, तो वो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आप लोग इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी साइड जो है वो 6 है, तो अब अगर हम इन दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम करते हैं, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्योंकि हमारे इस 36 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसी जगह अगर हम 6 की जगह 7 ले लें तो इसका स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर हमारा 16, 5 का स्क्वायर हमारा 25 और 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49, जो कि इन दोनों के स्क्वायर के सम से, इन दोनों के सम से हमारा बड़ा आ रहा है, तो ये ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उम्मीद है आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चीज़ हमारी कहाँ से आती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही कहा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे आती है वो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कॉस साइन रूल का यूज़ करेंगे। कॉस साइन रूल हमारा क्या होता है कि सपोज़ कीजिए हमारा ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल a, बी के सामने वाली साइड स्मॉल b और सी के सामने वाली साइड हमारी स्मॉल c। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉस साइन रूल लगाते हैं, कॉस c बराबर लगाते हैं हम लोग, तो दोनों कॉस इस c के दोनों पास वाली साइड का स्क्वायर में से सामने वाली साइड के स्क्वायर को माइनस करेंगे
और अपॉन में दोनों ही साइड्स का 2 इंटू दोनों ही साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये मालूम है, क्योंकि ये a जो है ये साइड है और b भी जो है ये साइड है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो जो भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इस cos c की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा हमारा 0 से। और इसी चीज़ को अगर हम आगे लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर होगा हमारे c स्क्वायर से, जो कि हमारी पहली वाली कंडीशन आ गई। अब सपोज कीजिए अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारी 0 होती है, इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर हमारी 0 हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि हमारी ये सेकंड कंडीशन है। इसी तरीके से अगर हमारे cos c की वैल्यू निगेटिव है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारी निगेटिव होनी चाहिए, और अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारी निगेटिव है तो हमें ये मालूम है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन सी स्क्वायर, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है मैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कॉस साइन रूल हमारा आता कैसे है। तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा कॉस साइन रूल हमारा आता कैसे है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी टिग्नोमेट्री आनी चाहिए। टिग्नोमेट्री मतलब जैसे हमारे कोऑर्डिनेट होता है, और सबको मालूम होगा, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा कॉस 90 पर हमारा कॉस जो है कॉस की वैल्यू 0 होती है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आके हमारे कॉस की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 0 से 90 के बीच में रहते हैं तो कॉस हमारा पॉजिटिव होगा। अगर कॉस की वैल्यू 90 पे आती है तो कॉस की वैल्यू हमारी 0 होगी। और अगर हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमारी निगेटिव होगी। ठीक है, तो बाकी ये ऐसा होता क्यों है ये डिटेल में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा। फिलहाल इस पॉइंट को अभी आप याद रखिए। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो BC को आके D पर मिलता है। ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो ए से आके हमारा D पर मिलता है। अगर हम इस चीज़ को x मान लें और इसे a माइनस, तो ये हमारा a माइनस x हो जाएगा। इस पूरे की BC की पूरी वैल्यू हमारी क्योंकि a है, तो अगर D से लेके C तक की लेंथ हमारी x है तो BD की लेंथ हमारी a माइनस x हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो अगर हम ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और AD की लेंथ अगर हम लोग h मान लें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि जिसकी वैल्यू हमने b मान रखी है, b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रायंगल BDC की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर माइनस a माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई है। अब सॉरी, यहाँ पे BDC नहीं BDA होगा। ठीक है, और इसे आप ABD लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हमारी ये 2 इक्वेशन हो गई है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लें b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये भी h स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, और ये भी हमारी h स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और
इस चीज़ को अगर हम आगे और बढ़ाएं तो एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस एक्स स्क्वायर का ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2ax। ठीक है, थोड़ी सी अब आगे हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हिंदी वालों के लिए आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ट्रायंगल एडीसी की बात करें तो ट्रायंगल एडीसी में हमारा हो जाएगा कॉस सी बराबर, ट्रायंगल एडीसी में कॉस सी बराबर हमारा हो जाएगा बी अपॉन एक्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन बी, जिसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी कॉस सी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2a, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे b cos c लिख दी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अब हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो cos c बराबर हमारा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में 2ab हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे हमारा कोसाइन रूल आता है, यही चीज़ हमने ऊपर लिखी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आराम से देख लेंगे और लेट के आराम से देख रहे हैं, ना कोई हाथ में कॉपी ना कोई पेन। अरे भाई, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहे हो, जो आराम से तकिए लगा कर लेट के देख रहे हो, अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग देख रहे हो। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, और जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाऊँ वो चीज़ें आप अपने साथ नोट करते चलें, ताकि जब अगली बार आपको उन चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़े तो आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, क्योंकि वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और वैसी चीज़ को अगर आप अपनी नोटबुक से पढ़ोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अभी भी एक दो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नोट कैसे करें कि समझाने के तुरंत बाद यहाँ पे रफ़ कर दिया जाता है। तो जब मैं चीज़ों को आपको समझा दूँ उसके बाद आप लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, उस चीज़ को नोट करो और फिर उसी के आगे दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना लोगे और नोट से जब पढ़ोगे आपका कम टाइम ख़राब होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज जो चीज़ भी मैंने पढ़ाई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी हम अगले क्लास में हम इन सेंटर पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए। बाय, थैंक यू।